अनागारिक भंते अशोकानंद सम्यक सत्याग्रह कुटी बिहार बिदौली मिर्ज़ापुर जनपद से बोल रहे हैं। हम लोग बैकवर्ड जन आंदोलन कर रहे, उसके बारे में हम अपने सभी समर्थकों से, अनुयायियों से, ग्रामीण जनों से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि यह आंदोलन क्यों और किस लिए किया जा रहा है, आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ा। आंदोलन का मतलब होता है मांग करना, मांग करने को ही सत्याग्रह कहते हैं, आंदोलन भी कहते हैं। तो साथियों, भूमि अधिकार जन आंदोलन हम लोगों ने किया है, सरकार के सामने अपनी मांग हमने रखा है और इस मांग में क्या क्या है, किनके लिए है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। साथियों, यहाँ सम्यक सत्याग्रह कुटी बिहार बिदौली मिर्ज़ापुर से यह आंदोलन शुरू हुआ है, भूमि अधिकार जन आंदोलन। इसके तहत हमने मांग किया है सरकार से कि आदिवासियों, दलितों और ओबीसी पिछड़ों के लिए जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, उन्हें कम से कम 5-5 बीघा ज़मीन खतौनी के साथ प्रत्येक परिवार को दिया जाए, जिसमें 1 बीघे पर वो बाग बगीचा लगावें ताकि पर्यावरण संरक्षण हो सके और 4 बीघे पर वो खेती बाड़ी कर सकते हैं, अपना गुजर बसर कर सकते हैं। साथियों, मुझे एक साखी याद आ रही है, संत कबीर साहेब की साखी है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कबीरा सींचे मूल को फले फूले अघाए। इसका मतलब ये है कि एक की साधना करने से सब साधना हो जाती है। जैसे किसी पेड़ वृक्ष के जड़ में यदि पानी डाला जाए तो वह पानी हर पत्ते तक पहुंचता है, लेकिन हर पत्ते को पानी दिया जाए तो दूसरे पत्ते तक नहीं पहुंचता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे हमारी सोच है कि 5 बीघा ज़मीन यदि गरीबों को मिल जाए तो उनके सारे काम हो जाएंगे। 5 बीघे ज़मीन के जड़ से वो अपने घर पर एक हैंड पंप भी लगवा लेंगे, एक साधारण शौचालय भी बनवा लेंगे, 2 कमरे का मकान भी बनवा लेंगे और अपने बच्चों को स्कूल भेजकर पढ़ा भी सकेंगे। तो 5 बीघा ज़मीन ऐसा एक अधिकार है जो मिले तो गरीबों को, जो ग्रामीण अंचल में, देहात गांव में, जंगल एरिया में रहते हैं, उन्हें जीवन जीने का एक आधार मिलेगा, एक बल मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि यदि 5 बीघे ज़मीन सरकार देती है और गरीब लोग पा जाते हैं तो ये उनके जीवन का बहुत बड़ी उपलब्धि और साधना है। बाकी दूसरे कार्य वो इसी के जड़ से अपने आप होते जाएंगे। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि सभी आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों में जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, वो सब लोग इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए, जुड़ना चाहिए और सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि सरकार आपकी मांग को मान ले, आपके सत्याग्रह को सुन ले। इस देश में सत्याग्रह की बड़ी पुरानी परंपरा रही है साथियों। जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर सरकार थी तो महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ा सत्याग्रह किया था
और कई बिंदुओं पर उनका सत्याग्रह हुआ। और सत्याग्रह का मतलब ही होता है उचित आग्रह, उचित मांग। उचित मांग को ही सत्याग्रह कहते हैं। जो हमने भी सत्याग्रह किया है कि 5 बीघा जमीन गरीबों को, भूमिहीनों को दिया जाए, यह एक सत्याग्रह है। भगवान तथागत गौतम बुद्ध के वचन वाणी का, संत गुरुओं महापुरुषों के वचन वाणी का इसमें बहुत योगदान है। उनके वचन वाणी से हमें बहुत बल मिला और बल मिलता है। रोज प्रतिदिन उनके वचन वाणी से हमें बल मिलता है। अतः साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने बच्चों को एक अच्छा उज्जवल भविष्य देने के लिए, सम्मान और अधिकार पाने के लिए ये आंदोलन करना चाहिए। भूमि अधिकार बैकवर्ड जन आंदोलन। साथियों, इसके साथ ही दूसरा मांग है कि आबादी के अनुपात में सभी जात वर्गों को आरक्षण यानी हिस्सेदारी दिया जाए। और तीसरी मांग है कि ओबीसी जातियों यानी अन्य पिछड़ी जातियों पर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने हेतु ओबीसी एक्ट बनाकर पूरे देश में लागू किया जाए, ताकि पिछड़ी जातियों को भी कानूनी सुरक्षा और सम्मान मिल सके। तो साथियों, यह 3 मांग हमारे सत्याग्रह का ज्वलंत मांग है। लेकिन और भी कुछ मांग है, लेकिन यह मुख्य 3 ज्वलंत मांग है जिसे सरकार को पूरा करना चाहिए। देश के हित में है, देश की मजबूती के लिए है। हमारे देश के नागरिक यदि मजबूत होते हैं, खुशहाल होते हैं, एक होते हैं, तो यही हमारे देश की मजबूती है, एकता है और खुशहाली है। यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्र का हर व्यक्ति खुशहाल और मजबूत होता है तो राष्ट्रवाद मजबूत होता है। साथियों, आप इन सब बातों पर जरूर ही अवश्य सोच विचार करना और मन में चिंतन मनन करना और इसमें शामिल होने का काम करना। आप सभी पूरे देशवासियों को मैं इस कुटी बिहार से नमो बुद्धाय करता हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।